नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल सिंह। आज हम एक ऐसी कहानी समझने वाले हैं जो भारत के लाखों गांवों, लाखों घरों, लाखों परिवारों के भीतर हर दिन चुपचाप चलती रहती है। जब एक व्यक्ति घर छोड़कर शहरों में, फैक्ट्रियों में, खदानों में, ट्रकों पर या विदेशों में जाता है तो पीछे छूट जाता है एक परिवार, एक पत्नी, एक माँ, एक पिता, बच्चे, बुजुर्ग। और सबसे बड़ा सवाल यह उठता है, घर में जो लोग बचे हैं, क्या वो काम कम करते हैं या और भी ज्यादा? क्या माइग्रेशन से पैसा आता है जैसे रेमिटेंसेस, और रेमिटेंसेस से परिवार आराम महसूस करता है, या इसके उलट काम का बोझ और बढ़ जाता है? आज हम इसी को अशुद्ध, गहरी और बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न का जवाब ढूंढेंगे। भारत के सबसे बड़े हाउस होल्ड डेटा सेट, इंडिया ह्यूमन डेवलपमेंट सर्वे के दो बड़े राउंड्स के आधार पर। समस्या क्या है? माइग्रेशन भारत में नई बात नहीं है। पुराने समय से जब खेती कम देने लगती है, जब गांव में मजदूरी कम होती है, जब रोजगार नहीं मिलता तो घर का एक सदस्य, अक्सर पुरुष, बाहर चला जाता है। लेकिन जब वो जाता है तो घर के भीतर लेबर एलोकेशन बदल जाता है। महिलाओं पर काम का बोझ अचानक बढ़ जाता है। खेत का काम, पशुपालन, बच्चों की देखभाल, खाना पीना, बुजुर्गों की सेवा, सड़क पर, खेत पर मजदूरी, और साथ साथ हार्ड लेबर को सुपरवाइज करना, यानी पूरे घर की जिम्मेदारी एक ही व्यक्ति पर आ जाती है। और क्या रेमिटेंसेस से काम का बोझ कम होता है या और बढ़ जाता है? क्या जो पैसा आता है वह महिलाओं और परिवारों के लेफ्ट बिहाइंड सदस्यों को राहत देता है, या वह पैसा नया बोझ और नई जिम्मेदारियां पैदा करता है? दोस्तों, यह अध्ययन देश के सबसे बड़े नेशनली रिप्रेजेंटेटिव सर्वे आईएचडीएस के दो राउंड्स पर आधारित है। आईएचडीएस राउंड वन में साल 2004 से 5 के बीच कुल 41,554 हाउस होल्ड कवर हुए, 26,734 ग्रामीण में, 14,820 शहर। राउंड टू में साल 2011 से 12 में राउंड वन में 85% घरों को दोबारा ढूंढकर इंटरव्यू किया गया। कुछ शहरी इलाकों में हाउस होल्ड नहीं मिले तो रिप्लेसमेंट हाउस होल्ड लिए गए। तरीके इतने मजबूत हैं कि 11-12 का डेटा सेट भी नेशनली रिप्रेजेंटेटिव माना जाता है। इसका मतलब है दो बड़े समय बिंदु 2004 से 5 बनाम 2011 से 12। ढेर सारे फैमिलीज माइग्रेटरी हैं, कुछ नहीं है। यह कंपैरिजन बताता है कि माइग्रेशन का असर वक्त के साथ कैसे बदलता है। अब देखते हैं माइग्रेशन वाले घर और नॉन माइग्रेशन वाले घर किस तरह अलग दिखते हैं। 2004-5 में माइग्रेंट हाउसहोल्ड्स का आकार थोड़ा बड़ा था, लगभग 5.5 सदस्य। नॉन माइग्रेंट हाउसहोल्ड्स लगभग 5.4 सदस्य। 11-12 में माइग्रेंट हाउसहोल्ड का साइज 5.3 और नॉन माइग्रेंट का साइज 5.6, यानी बड़ी कोई स्ट्रक्चरल डिफरेंस नहीं। 2004-5 में माइग्रेंट हाउसहोल्ड थोड़े अमीर दिखे। उनका एवरेज इनकम था करीब 10.76 लाख, जबकि नॉन माइग्रेंट हाउसहोल्ड्स का 10.92 लाख। 2011-12 में दोनों कैटेगरीज रिपीटेड पैटर्न्स दिखाती हैं, खास बढ़त नहीं। महिला शिक्षा, हाईएस्ट फीमेल एजुकेशन माइग्रेंट हाउसहोल्ड में मिली, नॉन माइग्रेंट हाउसहोल्ड में थोड़ी बेहतर। 2004-5 में माइग्रेंट हाउसहोल्ड्स की महिला शिक्षा औसतन 5.464 ईयर्स, नॉन माइग्रेंट में 5.16 ईयर्स। मेल स्पाउज के काम के घंटे की अगर बात करें तो माइग्रेंट हाउसहोल्ड्स में स्पाउज, यानी जो घर पर रहता है, उसके काम के घंटे जाहिर हैं अधिक हैं, औसतन 1200 से 1400 घंटे सालाना। नेट क्रॉप इनकम की तो खुद की जमीन रखने वाले घरों में यह आंकड़ा नॉन माइग्रेंट वर्कर से थोड़ा अधिक है। एसेट क्विंटल्स की बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन में माइग्रेंट होम्स अधिकतर मिडिल और हायर क्विंटल्स में दिखाई पड़ते हैं। ऑब्जर्वेशन काउंट को देखें तो पहले राउंड में 56,932 नॉन माइग्रेंट इंडिविजुअल्स और 25,847 माइग्रेंट इंडिविजुअल्स के डेटा पॉइंट्स थे। दूसरे राउंड में भी डेटा सेट उतना ही मजबूत रहा। लेफ्ट बिहाइंड हाउसहोल्ड में रेमिटेंसेस की डिस्ट्रीब्यूशन काफी स्क्यूड रही। बहुत से हाउसहोल्ड बहुत कम रेमिटेंसेस पाते हैं, कुछ हाउसहोल्ड्स काफी ज्यादा पाते हैं। बहुत सारे हाउसहोल्ड्स एक ही श्रेणी के रेमिटेंस के आसपास क्लस्टर्ड हैं। बहुत सारे हाउसहोल्ड्स में वर्क आवर्स काफी कम है। जैसे जैसे आवर्स बढ़ते हैं, हाउसहोल्ड्स कम होते जाते हैं। कुछ हाउसहोल्ड्स ऐसे भी हैं जहां वर्क आवर्स बहुत ज्यादा है, 2500 से 3500 घंटे तक। माइग्रेशन का असर यूनिफॉर्म नहीं है। वर्क आवर्स में बहुत इनइक्वालिटी देखने को मिली। माइग्रेशन सभी कम्युनिटीज में नहीं होता। डेटा के अनुसार फॉरवर्ड कास्ट में माइग्रेंट हाउसहोल्ड्स की प्रोपोर्शन लगभग 12 से 13% है, ओबीसी में 13 से 14%, शेड्यूल कास्ट में 10 से 12% और आदिवासी हाउसहोल्ड में 8 से 11%। यानी माइग्रेशन का सबसे बड़ा हिस्सा ओबीसी और फॉरवर्ड कम्युनिटीज में कंसंट्रेटेड है। आदिवासी परिवारों में माइग्रेशन कम है। अब अगर एसेट क्विंटल के हिसाब से देखें तो रेमिटेंसेज लगभग 1088 से 1322 रुपये, वर्क आवर्स लगभग 1276 से 1237 घंटे। रेमिटेंसेस जम करता है 3158 से 3466 पे,
तो वर्क आवर्स भी बढ़ जाते हैं 1156 से 1283 घंटे। रेमिटेंसेस करीब 4500 के आसपास पहुंचता है तो वर्क आवर्स औसतन 1200 से 1300 घंटे। अब रेमिटेंसेस लगभग 6100 से 6900 तक गया तो वर्क आवर्स 1400 से 1500 घंटे। और सबसे अधिक रेमिटेंसेस 8598 से 9412 तो वर्क आवर्स भी सबसे अधिक 1646 से 1568। इसका मतलब जितना अमीर घर उतना ही घर में बचा हुआ सदस्य ज्यादा काम करता है। और ऐसा क्यों? क्योंकि अमीर घरों के पास ज्यादा जमीन, ज्यादा पशुपालन, हायर्ड लेबर सुपरवाइज करने की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। वर्क टाइप बाय सोशल ग्रुप यह दिखाता है फॉरवर्ड कास्ट सबसे कम पार्टिसिपेशन पेड वर्क में, महिलाएं हाउस होल्ड वर्क में ज्यादा होती हैं। ओबीसी में अधिकांश महिलाएं खेती, पशुपालन, बिना मजदूरी वाले फार्म वर्क में, शेड्यूल कास्ट में ज्यादा महिलाएं मैनुअल लेबर और खेती मजदूरी में, शेड्यूल ट्राइब्स में महिलाएं खेती, पशुपालन और फॉरेस्ट बेस्ड एक्टिविटीज में। इसका मतलब माइग्रेशन होने का काम का बोझ सबसे ज्यादा महिलाओं पर आता है और सोशल ग्रुप्स के हिसाब से काम का नेचर काफी अलग अलग है। पर अब सवाल यह है, माइग्रेशन के बाद काम का बोझ क्यों बढ़ता है? इसके 3 स्तरीय जवाब हैं। पहला, इनकम इफेक्ट। रेमिटेंसेज आने से हाउस होल्ड कमतर मजदूरी छोड़ देता है, लेकिन महिलाएं विशेषकर गरीब घरों में पहले से ज्यादा घंटे काम करती दिखती हैं। क्योंकि रेमिटेंसेस का पैसा पूरी तरह कंजम्पशन में जाता है, लेकिन फार्मिंग और रोजमर्रा के काम करने वाला व्यक्ति नहीं होता, तो सारे काम ऑटोमेटिक बच्चों, महिलाओं या बुजुर्गों पर शिफ्ट हो जाते हैं। दूसरा, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, यानी होम प्रोडक्शन का बोझ, खाना पकाना, गाय भैंस संभालना, कूड़ा साफ करना, पानी लाना, खेत का काम, अनाज संग्रह करना, पशुओं को चारा देना, ये सब माइग्रेशन के बाद बढ़ जाते हैं। तीसरा, मॉनिटरिंग और सुपरविजन इफेक्ट। अमीर हाउस होल्ड्स में लेबर हायर होता है, लेकिन उसका सुपरविजन वोमेन को करना पड़ता है। इससे महिलाओं के अनपेड वर्क आवर्स और भी बढ़ जाते हैं। अगर रिग्रेशन रिजल्ट्स की बात करें तो मुख्य फाइंडिंग के आधार पर जितना रेमिटेंसेस बढ़ता है उतने ही घर के बाकी सदस्य ज्यादा घंटे काम करते हैं। ये इफेक्ट महिलाएं अधिक सहती हैं क्योंकि पूरा हाउस होल्ड प्रोडक्शन सिस्टम उन्हीं पर शिफ्ट हो जाता है। दूसरी फाइंडिंग यह है, यदि माइग्रेंट्स की संख्या 1 से बढ़कर 2 हो जाए तो लेफ्ट बिहाइंड पति या पत्नी के काम के घंटे स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट रूप से बढ़ जाते हैं। अगर तीसरी फाइंडिंग की बात करें तो पेड एम्प्लॉयमेंट में बढ़त सीमित है, लेकिन अनपेड हाउस होल्ड वर्क बहुत तेजी से बढ़ता है। चौथी फाइंडिंग्स ये रही कि फॉरवर्ड कास्ट की महिलाओं का पेड वर्क में भाग कम है, इसलिए माइग्रेशन के बाद भी पेड वर्क अधिक नहीं बढ़ता, लेकिन शेड्यूल कास्ट, ओबीसी, आदिवासी घरों में पेड वर्क में भी वृद्धि दिखती है। पांचवा फाइंडिंग यह रहा कि हायर एसेट हाउस होल्ड्स में रेमिटेंसेस का बड़ा हिस्सा एसेट मेंटेनेंस और सुपरविजन की जरूरत पैदा करता है, इसलिए उनके वर्क आवर्स बहुत बढ़ते हैं। माइग्रेशन और रेमिटेंसेस का रूरल इकोनॉमी पर दोहरा असर पड़ता है। पॉजिटिव साइड यह है कि रेमिटेंसेस से कैश इनफ्लो बढ़ता है, कंजम्पशन बढ़ता है, एग्रीकल्चर में निवेश होता है, बच्चों की पढ़ाई में पैसा लगता है। नेगेटिव साइड यह है कि महिलाएं ओवर वर्कड हो जाती हैं, पेड वर्क में पिछड़ जाती हैं, जेंडर इनक्वालिटी बढ़ती है, एल्डरली लोग प्रोडक्शन में फंस जाते हैं, घर का सोशल सपोर्ट नेटवर्क टूट जाता है। यह अध्ययन यह भी बताता है कि लेफ्ट बिहाइंड स्पाउस कई बार रेमिटेंसेस का पैसा खुद नहीं खर्च करते, वह पैसा माइग्रेंट के रिटर्न के लिए बचाया जाता है। लेबर सप्लाई बढ़ने से साइकोलॉजिकल स्ट्रेस भी बढ़ता है। कल्चरल नॉर्म्स काम के डिस्ट्रीब्यूशन को रिजिड बनाते हैं। पेड वर्क्स में वुमेन्स पार्टिसिपेशन सिर्फ जरूरत पड़ने पर बढ़ती है। रेमिटेंसेस कभी कभी डिपेंडेंसी भी बना देता है। सारी फाइंडिंग्स को जोड़े तो एक ही निष्कर्ष निकलता है, माइग्रेशन सिर्फ पैसे भेजने की कहानी नहीं है, बल्कि घर पर बचे लोगों के काम और जिम्मेदारी के दोगुना होने की कहानी है। महिलाएं अधिक काम करती हैं, शेड्यूल्ड ग्रुप्स में पेड वर्क भी बढ़ता है, अमीर हाउस होल्ड्स में सुपरविजन का बर्डन बढ़ता है, गरीब हाउस होल्ड्स में फार्मिंग और हाउस होल्ड दोनों बढ़ते हैं, चिल्ड्रन की रिस्पॉन्सिबिलिटी वुमेन पर आती है, रेमिटेंसेस आने के बावजूद टाइम पॉवर्टी बढ़ जाती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, घर में बचा हुआ सदस्य यानी मेजॉरिटी महिलाएं व्यवहारिक रूप से वर्किंग हार्डर हो जाती हैं। यही एक अद्भुत, गहरी और आंखें खोलने वाली तस्वीर है जो इस पूरे अध्ययन से हमने आपके सामने रखी। माइग्रेशन डेवलपमेंट की कहानी है, लेकिन उसके पीछे छिपी अनकही मेहनत, समय की कमी और जेंडर्ड लेबर बर्डन, इन सबको समझना जरूरी है। भारत की रूरल इकोनॉमी तब भी सस्टेन करेगी जब माइग्रेशन के साथ साथ जो लोग पीछे रह जाते हैं उनकी श्रम भागीदारी, उनके काम का बोझ और उनकी वेल बीइंग को भी पॉलिसी में बराबर जगह मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद।